तो डी ब्रोगली ने वेव पार्टिकल डुअलिटी में बेसिकली क्या कहा उसको हम थोड़ा सा जान लें। तो उसने ये बोला, सुन लिया कर, उसने ये बोला कि जो भी वेव है या कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, जैसे फोटोन को ही ले लें, उसने कहा उसका बिहेवियर पार्टिकल की तरह तो होगा ही होगा, वेव की तरह भी होगा। सही है, यानी जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। डुअलिटी, सही है। तो कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह तो रहेगा ही रहेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। और जो वेव एसोसिएट करती है उस पार्टिकल को, तो पार्टिकल को हर एस्पेक्ट में वो कंट्रोल कर सकती है। सही है, उसके नेचर को किस तरह से बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें वो वेव कंट्रोल कर सकती है। इसी को उसने ड्यूअल नेचर बोला, या इसे मैटर वेव भी बोल देते हैं या डी ब्रोगली वेव भी बोल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसमें उसने वेवलेंथ बताई। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज़ जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हर पार्टिकल ड्यूअल नेचर रखता है, इसमें कई प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या बड़ी बॉडीज़ भी पार्टिकल के साथ साथ वेव का बिहेवियर जो है शो करेंगी या नहीं। तो ये चीज़ हमें यहीं वेवलेंथ वाले टर्म में हमें मिल जाती है जो डी ब्रोगली ने दी थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है तो ये वेव फंक्शनलिटी भी दिखाता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। लेकिन अगर एक बड़ी बॉडी, सपोज करो कोई क्रिकेट बॉल है, उसकी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकती क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर था। इसने कहा अ पार्टिकल समटाइम्स बिहेव as a sometimes behave as wave. एस्पेक्ट, ठीक है। ऐसा है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई एक आध टच में रह जाता है 12वीं के बाद। सही है, हकीकत। अब हो तुम लोग सारे के सारे इंस्टा पे, हमारे टाइम पे तो नहीं था पर हमारे टाइम पे है इंस्टा। ठीक है, सही है। नहीं, हकीकत है, हम लोग भी अपने 12th वाले ग्रुप में थे 3-4 बंदे। सही है, और अब 1-2 ही टच में है, और जो बिल्कुल बराबर में भी रह रहे हैं उनसे भी टच में नहीं है। सब अपने अपनी लाइफ में बिजी है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। ठीक है, तो ये है अपना कॉलेज स्कूल तक का है, फिर कॉलेज में अलग दोस्त बन जाएंगे, कॉलेज में अलग दोस्त बन जाएंगे, ये वाला जो बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक रहेगा, कुछ महीने तक रहेगा, हो सकता है 1 आध साल तक भी रहे। उसके बाद जब देखो व्यक्ति जब तक करीब रहता है ना तब तक तो ठीक है, सुख दुख में। वो कहना कुत्ता भी पाल लो तो उससे भी आदमी का लगाव हो जाता है। ठीक है, हकीकत यही है कि जब तक ठीक है, सही है, तो ये फैक्ट है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। तो ये था, और उसने इसका जो वेवलेंथ दी थी, इस वेव की जो वेवलेंथ दी थी लैम्डा इज इक्वल टू था h/m v, और इसे हम h/p भी लिख दे सकते हैं।
P क्या है? मोमेंटम। mv को मोमेंटम भी लिख सकते हैं ना, तो ये मोमेंटम है। इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ देखो इसका, ऑफ वेवलेंथ, प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसने कहा सपोज करो जो पार्टिकल चल रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, तो एनर्जी कितनी कैरी करेगा? इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन देन एनर्जी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। और अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, भाई फोटोन कितनी स्पीड से चलता है? c से, सही है। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, तो E इज इक्वल टू हम सीधा सीधा लिख सकते हैं mc स्क्वायर भी, C इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों ही एनर्जी हैं, दोनों को बराबर रख दिया हमने, तो हमें मिला h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू हमारा c अपॉन लैम्डा हो जाता है, तो हमने h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c से ये कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन mc। तो ये तो हो गया फोटोन के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी होती है? c, ठीक है। अगर किसी और पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं ले लूँ और उसकी वेलोसिटी v है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपॉन mv, h अपॉन mv, क्लियर, ठीक है। h अपॉन mv, और mv हमारा क्या होता है? मोमेंटम। mv क्या होता है? मोमेंटम। तो ये हमें यहाँ पे मिला। अब इसमें ध्यान से देखो, जितना मास बढ़ेगा, ध्यान से देखना, जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा वेवलेंथ उतनी ही कैसी हो जाएगी? कम। तो वेवलेंथ उतनी ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेगा, वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था और ये वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर एटम शुरू होगा। बी लिख